ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायु पुराण चतुर्थो अध्यायः सृष्टि प्रकरण। ऋषयस्तु ततः श्रुत्वा नैमिषारण्यवासिनः प्रत्युचुस्ते ततः सर्वे सूतं परयाकुलेक्षणाः। भवान् वै वंशकुशलो व्यासात् प्रत्यक्षदर्शिवानो तस्मात् त्वं भवनं कृत्स्नं लोकस्यामुष्य वर्णय। यस्य यस्यान्वया ये तांस्तान्निच्छाम वेदितुं तेषां पूर्वर्षि सृष्टिं च विचित्रां ताम प्रजापते। असकृत् परिपृष्टस्तैर्महात्मा लोमहर्षणः विस्तरेणानुपूर्व्यां चा कथयामास सत्यमः। लोमहर्षण उवाच पृष्टां चैतां कथां दिव्यां श्लक्षणां पापप्रणाशिनीं कथ्यमानां मया चित्रां बहवर्थाः श्रुतिसम्पताम्। यश्चेष्मां धारये नित्यं शृणुयाद्वाप्यभीक्षणः श्रावयेच्चापि विप्रेभ्यो यतिभ्यश्च विशेषतः। शुचिपर्वसु युक्तात्मा तीर्थेष्वायतनेषु च दीर्घमायुर्वाप्नोति सः पुराणानुकीर्तनात्। स्वयं स्वावं स्ववंशधारणं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते विस्तारावयवं तेषां यथा शब्दं यथा श्रुतं कीर्त्यमानं निबोधध्वं सर्वेषां कीर्तिवर्धनं धन्यं यशस्यं शत्रुघ्नं स्वर्गमायुर्विवर्धनम्। कीर्तनं स्थिरकीर्तीनां सर्वेषां पुण्यकारिणां सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणं कल्पेभ्योऽपि हि यः कल्पः शुचिभ्यो नियतः शुचिः। पुराणं सम्प्रवक्ष्यामि मारुतं वेदसंहितं प्रबोधः प्रलयश्चैव स्थितिरुत्पत्तिरेव च। प्रक्रिया प्रथमः पादः कथावस्तु परिग्रहः अघो उपोदघातोऽनुसङ्गश्च उपसंहार एव च। धर्म्यं यशस्यमायुष्यं सर्वपापप्रणाशनम् एवं हि पदाश्चत्वारो समासात् कीर्तिता मया। वक्ष्याम्येतान् पुनस्तास्तुं विस्तरेण यथाक्रमं तस्मै हिरण्यगर्भाय पुरुषायेश्वराय च। अजाय प्रथमाय वो विशिष्टाय प्रजात्मने ब्रह्मणे लोकतन्त्राय नमस्कृत्वा स्वयंभुवे। महादद्यं विशेषान्तं सवैरूप्य सलक्षणं पंचप्रमाणं षट्श्वेत पुरुषाधिष्ठितं नुतम्। असंशयात्मवक्ष्यामि भूतसर्गमनुत्तमम् अव्यक्तकारणं यत्तु नित्यं सदात्मकं प्रधानम्। प्रकृतिं चैव यमाहुस्तत्त्वचिन्तकाः गन्धवर्णरसैर्हीनं शब्दस्पर्शविवर्जितम्। अजातं ध्रुवमक्षय्यं नित्यं स्वात्मन्यवस्थितं जगद्योनिं महद्भूतं परं ब्रह्म सनातनं। विग्रहं सर्वभूतानामव्यक्तमभवल्किलः अनाद्यन्तमजं सूक्ष्मं त्रिगुणं प्रभवाप्ययम्। असाम्प्रतं विज्ञेयं ब्रह्माग्रे समवर्तत तस्यात्मना सर्वमिदं व्याप्तमासीत् तमोमयम्। गुणसाम्ये तदा तस्मिन् गुणभावे तमोमये सर्वकाले प्रधानस्य क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्य वै। गुणभावादच्यमानो महान् प्रादुर्बभूवः सूक्ष्मेण महता सोऽथो अव्यक्तेन समावृतः। सत्त्वोद्रिको
सत्त्वेदृक्तो महानग्रे सत्त्वमात्रं प्रकाशकं मनो महाश्च विज्ञेयो मनस्तत्कारणं स्मृतं लिंगमात्रो समुत्पन्नः क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्तु तथा धर्मादीनां तु रूपाणि लोकतत्त्वार्थहेतवे महास्तु सृष्टिं कुरुते नोद्यमानोऽसि स्रक्षया मनो महान् मतिर्ब्रह्मा भूबुद्धि ख्यातिरीश्वरः प्रज्ञाचित्तिः स्मृति संविद्विपुरं चोच्यते बुधै अमनुते सर्वभूतानां तस्माच्चेष्टाफलं विभुः सूक्ष्ममत्वेन विवृद्धानां तेन तन्मन उच्यते तत्त्वानामाग्रजो यस्मान् महाश्च परिमाणतः शेषेभ्योऽपि गुणोभ्यो सो महानिति ततः स्मृतः बिभर्ति मानं मनुते विभागं मन्यतेऽपि च पुरुषोपभोगसम्बन्धात् तेन चासौ मतिः स्मृतः अब्रहत्वाद् ब्रहाणत्वाच्च भावानां सलिलाश्रयातो यस्माद् ब्रह्यते भावान् ब्रह्मा तेन यस्माद् ब्रह्यते भावान् ब्रह्मा तेन निरुच्यते आपूरयित्वा यस्माच्च कृत्स्नान् देहान् अनुग्रहय तत्त्वभावांश्च नियतांस्तेन भूरिति चोच्यते बुध्यते पुरुषस्यात्र सर्वभावान् हितान् यस्माद् बोध्यते चैव तेन बुद्धिर्निरुच्यते ख्यातिः प्रत्युपभोगश्च यस्मात् संवर्तते ततः भोगस्य ज्ञाननिष्ठत्वात् तेन ख्यातिरिति स्मृता ख्यायते तद्गुणैर्वापि नामादिभिरनेकसा तस्माच्च महता संज्ञा ख्यातिरित्याभिधीयते साक्षात् सर्वं विजानाति महात्मा तेन चेश्वरः तस्माज्जाता ग्रहाश्चैव प्रज्ञातेन सा उच्यते ज्ञानादीनि च रूपाणि क्रतुकर्म फलानि च चिनोति यस्माद् भागार्थं तेनासौचितिरुच्यते वर्तमानान्यतीतानि तथा चानागतान्यपि स्मरते सर्वकार्याणि तेनासौचितिरुच्यते कृत्स्नं न विन्दते ज्ञानं तस्मान् माहात्म्यमुच्यते तस्माद् द्वन्द्वैर्विदश्चैव असंविदित्याभिधीयते विद्यते सा च सर्वस्मिन् सर्वं तस्मिंश्च विद्यते तस्मात् संविदिति प्रोक्तो महान् वै बुद्धिमत्तरः ज्ञानात् तु ज्ञानमित्याह भगवान् ज्ञानसन्निधिः द्वन्द्वानां विपुरी भावाद्विपुरं प्रोच्यते बुधः सर्वे सत्त्वाच्च लोकानां वश्यं च तथेश्वरः बृहत्वाच्च स्मृतो ब्रह्मा भूतात्वाद्भव उच्यते क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विज्ञानादेकत्वाच्च साकः स्मृतः यस्मात्युर्यनुसोते च यस्मात्प्यूयुर्नुसेते च तस्मात् पुरुषः उच्यते नोत्पादितत्वात् पूर्वत्वात् स्वयं भूरिति चोच्यते पर्यायवाचकः शब्दैः तत्त्वमाद्यामनुत्तमं व्याख्यातं तत्त्वभावज्ञैरेवं सद्भावचिन्तकैः महासृष्टिं विकुरुद्यते चोद्यमानासि स्रक्षया संकल्पोऽध्यवसायश्च तस्य वृत्तिद्वयं स्मृतं धर्मादीनि च रूपाणि लोकतत्त्वार्थहेतवः त्रिगुणस्तु सा विज्ञेया सत्त्वराजसतामसः त्रिगुणाद्रजसोद्रिक्तादहङ्कारास्ततो भवतो महता चाव्रता सर्गो भूतादिर्विकृतस्तु सः तस्माच्च तमसोद्रिक्तादहङ्काराद् जायत भूततन्मात्रसर्गस्तु भूतादिस्तामसस्तु सः भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दमात्रं ससर्जः आकाशं सुशिरं तस्माद्रुदिक्तं शब्दलक्षणम् आकाशं शब्दमात्रं तु भूतादिश्चावृणोत् पुनः
शब्दमात्रं तदाकाशं स्पर्शमात्रं ससर्जः बलवान् जायते वायुः सा वै स्पर्शगुणो मतः आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समावृणोतो वायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्जः ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रूपगुणमुच्यते स्पर्शमात्रं तु वै वायो रूपमात्रं समावृणोत ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्जः सम्भवन्ति ततो ह्यापः अपश्चातापैरसात्मिका रसमात्रस्तु ताह्वापो रूपमात्राभिरावृणोतो आपो रसान् विकुर्वन्तो आपो रसान् विकुर्वत्यो गन्धमात्रं ससर्जिरे संघातो जायते तस्मात् तस्य गन्धो गुणः स्मृतः रसमात्रं तु तत्तोऽयं गन्धमात्रं समावृणोतो तस्मिंस्तु तन्मात्रां तेन तन्मात्रता स्मृता अविशेषवाचकत्वादविशेषास्ततः स्मृतः अशान्तघोरमूढत्वाद् विशेषास्ततः पुनः भूततन्मात्र सर्गोऽयं विज्ञेयस्तु परस्परात् वैकारिकादहङ्कारात् सत्त्वोद्रिकस्तु वैकारादिकादहङ्कारात् सत्त्वोद्रिक्तास्तु सत्त्विकातो वैकारिकः सा सर्गस्तु युगपत् संप्रवर्तते बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्चकर्मेन्द्रियाण्यपि साधकानीन्द्रियाणि अस्युर्देवा वैकारिका कद्दश एकादशं मनस्तत्र देवा वैकारिका स्मृतः श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी शब्दादीनां वाप्त्यर्थं बुद्धियुक्तानि वक्ष्यते पादौ पायूरुपस्थश्च हस्तौ वाग्दशमी भवेत् गतिर्विसर्गो ह्यानन्दो शिल्पं वाक्यं च कर्म च आकाशं शब्दमात्रं च स्पर्शमात्रं समाविशतो द्विगुणस्तु ततो वायुः शब्दस्पर्शात्मको भवतो रूपम तथैव विशितः शब्द स्पर्श गुणाबुभौ त्रिगुणस्तु ततश्चाग्नि सह शब्द स्पर्श रूपवानो सा शब्द स्पर्श रूपश्च रसमात्रं समाविशतो संयुक्ता गन्धमात्रेण अचिन्वन्तो महीमिना मामो तस्मात् पंचगुणा भूमिः स्थूलभूतेषु दृश्यते शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृतः परस्परानुप्रवेशाद्धरयन्ति परस्परं भूमेरन्तस्त्विदं सर्वं लोकालोक घनावृतं विशेषः इन्द्रियग्राह्या नियतत्वाच्च ते स्मृताः गुणं पूर्वस्य प्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरं तेषां यावच्च यद्यच्च तत्तावद्गुणं स्मृतम् उपलभ्य शुचिर्गन्धं केचिद्वायोर्नैपुणातो पृथिव्यामेव तद्विद्यादेशां वायोश्च संश्रयात् एते सप्त महावीर्या नानाभूता पृथक् पृथक् नाशक्नुवन् प्रजा असृष्टुम् समागम्य कृत्स्नसः समेत्य महात्मानो ह्यानोन्यस्यैव संश्रयातो पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च महदादयो विशेषान्ता अंडमुत्पादयन्ति ते एककालं समुत्पन्नं जलबुद्बुदच्च तात अविशेषेभ्योऽण्डमभवद अबहत्तदूदकं चायतो तत्तस्मिन् कार्यकरणं संसिद्धं ब्रह्मणस्तदा प्रकृतेण्डे विबुधे सा क्षेत्रज्ञो ब्रह्म संहितः सा वै शरीरी प्रथमः सा वै पुरुष उच्यते आदिकर्ता च भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत हिरण्यगर्भासोऽग्रेऽस्मिन् प्रादुर्भूत चतुर्मुखः सर्गे च प्रतिसर्गे च क्षेत्रज्ञो ब्रह्म संहितः कर्णै सहस्रज्यन्ते प्रत्याहारे त्यजन्ति च भजन्ते च पुनर्देहान् समाहार सन्धिषु
हिरण्यमस्तु यो मेरुस्तस्योद्भवं तन्महात्मनः गर्भोदकं समुद्राश्च जराद्यास्थीनि पर्वतः तस्मिन्नण्डे तुमे लोका अन्तर्भूतास्तु सप्त वै सप्तद्वीपा च पृथिवी समुद्रै सह सप्तभिः पर्वतै सुमाहद्भिश्च नदीभिश्च सहस्रशः अनन्तस्मिंस्त्वमे लोका अन्तर्विश्वमिदं जगत् चन्द्रादित्यो सनक्षत्रो ग्रहो सग्रहो सह वायुना लोकालोकम् अचायते किंचिदांडे तस्मिन् समर्पितम् अद्भिर्दश गुणाभिस्तु ब्रह्मतोण्डं समावृतम् आपो 10 गुणा ह्येवं तेजसा बाह्यतो वृता तेजो 10 गुणेनैव बाह्यतो वायुनावृतम् वायुर्दश गुणेनैव बाह्यतो नभः सावृतः आकाशेन वृतो वायु खं च भूतादीनावृतम् भूतादिर्महता चापि अव्यक्तेन वृतो महान् एते रावोरणैरण्डं सप्तभिः प्रकृतैर्वृतम् एताश्चावृत्य चान्योन्यामष्टौ प्रकृतयः स्थिताः प्रसर्गकाले स्थित्वा च अग्रसन्त्येता परस्परम् एवं परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम् आधाराधेयभावेन विकारश्च विकारिषु अव्यक्तं क्षेत्रमुद्दिष्टं ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ उच्यते इत्येष प्राकृतः सर्गः क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्तु सः अबुद्धिपूर्वं प्राग्रासीत् प्रादुर्भूता तडिद्यथा एतद्वीरण्यगर्भस्य जन्म यो वेद तत्त्वतः आयुष्मान् कीर्तिमान् धन्यः प्रजावांश्च भवत्युतो निवृत्तिकामोऽपि नरः शुद्धात्मा लभते गतिम् अपुराणश्रवणा नित्यं सुखं च मोक्षमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायु पुराण चतुर्थो अध्याय सृष्टि प्रकरण। ओम नमः शिवाय। सूत जी के कथन को सुनकर नैमिषारण्य निवासी सभी ऋषियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से सूत जी से कहा, आप योग्य वंश ज्ञाता हैं तथा आपने व्यास जी से प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अतः हे सूत जी, आप इस लोक की पूरी उत्पत्ति का वर्णन करने की कृपा कीजिए। जिनके जो वंशज हैं उन सभी को पूर्व के ऋषियों की सृष्टि को तथा प्रजापति की विचित्र रचना को जानने की हम लोगों की बड़ी अभिलाषा है। हे सूत जी, ऋषियों द्वारा इस प्रकार बार बार पूछने पर परम पूज्य महात्मा लोमहर्षण सूत जी ने विस्तार पूर्वक क्रम से कहना प्रारंभ किया। लोमहर्षण सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सबने जो यह दिव्य सुंदर पाप नाशनी विचित्र अनेक अर्थों वाली तथा श्रुति सम्मत कथा मुझसे पूछी है तथा जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे जो सदा याद रखेगा अथवा बार बार सुनेगा और ब्राह्मणों विशेषकर सन्यासियों को पर्व के दिनों में तीर्थ और मंदिरों में पवित्रता पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनाएगा, वह इस पुराण के कीर्तन के परिणाम स्वरूप दीर्घायु को प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, अपने वंश को अंगीकार करने वाला स्वर्ग में सम्मानित होता है। जिस प्रकार से सुने ठीक उन्हीं शब्दों में उसका वर्णन करने पर संपूर्ण यश की वृद्धि होती है। दृढ़ कीर्ति वाले सभी पुण्यात्माओं के गुणों का वर्णन करने से धन, यश तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश होता है तथा आयु में वृद्धि होती है। सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवंतर तथा वंशानुक्रम से ही पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। यह विधि से भी अधिक विधि युक्त तथा सूचि से भी अधिक सूचि है। वेदों द्वारा मान्य वायुदेव द्वारा कहे गए इस पुराण को मैं आपको सुनाऊंगा। इसमें यथार्थ ज्ञान और प्रलय, स्थिति और उत्पत्ति का वर्णन है तथा कथा वस्तुओं का संग्रह, प्रथम प्रक्रियापाद, प्रस्तावना अर्थात विश्लेषण, अनुसंग एवं उपसंहार भी इसमें है।
ये धर्म, यश, आयु प्रदान करने वाले तथा सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार मैंने चारों चरणों को संक्षेप में आपसे बतला दिया है। अब फिर से इसे क्रमानुसार विस्तार पूर्वक आपको सुनाऊंगा। उन हिरण्यगर्भ पुरुषेश्वर अज प्रथम विशिष्ट प्रजास्वरूप लोकतंत्र स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके महत से लेकर विशेष तक सभी रूपों तथा लक्षणों सहित पांचों प्रमाणों एवं 6 श्वेतों वाली, जो पुरुष से भी अधिष्ठित तथा वंदनीय है, उस अनुपम भूत सृष्टि को निस्संदेह में आपको बतलाऊंगा, जो अव्यक्त कारण सदैव ही सत तथा असत रूप में स्थित रहता है तथा जिसे तत्व विवेचक लोग प्रधान, प्रकृति तथा गंध, वर्ण, रस से हीन एवं शब्द स्पर्श से अलग, अजात, निश्चल, क्षय रहित, नित्य, स्व आत्मा में स्थित, जगत को उत्पन्न करने वाले महत भूत परम ब्रह्म सनातन तथा जिसे समस्त प्राणियों का शरीर, रूप और अव्यक्त कहते हैं, जो आदि अंत से रहित, त्रिगुणी तथा सृष्टि एवं विनाश का स्थल है, अनुपयुक्त अनजान ब्रह्म पहले स्थित था, उसी की आत्मा से यह संपूर्ण तपोमय जगत आच्छादित था। तब प्रत्येक काल में उस गुण साम्यावस्था के गुण भाव से तमोमय प्रधान के क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित गुणों से युक्त महान तत्व उत्पन्न हुआ, जो कि पहले सूक्ष्म महत अव्यक्त द्वारा आवृत था। सबसे पहले अत्यधिक सत्व वाला महान उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश स्वरूप सत्वमात्र मन को ही महान समझना चाहिए तथा मन ही उसका कारण कहलाता है। क्षेत्रज्ञ के आधार से ही वह लिंग मात्र उत्पन्न हुआ, जो लोक तत्व के कारण से धर्मादि का स्वरूप है। सृष्टि की भावना से प्रेरित होकर महान ही सृष्टि की रचना करता है। उसी को ज्ञानी मन, महान, मति, ब्रह्मा, पृथ्वी, बुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, चैतन्य, स्मृति, चेतना तथा विपुर कहते हैं। यह सर्वव्यापक सूक्ष्मतः से विकसित समस्त प्राणियों की चेष्टाओं के फल का मनन कर लेता है, इसी से इसको मन कहते हैं। तत्वों में अग्रज तथा परिमाण में सबसे बृहत होने के कारण इसे महान कहते हैं। अन्य सभी गुणों में भी श्रेष्ठ होने के कारण इसे महान कहा जाता है। मान को धारण करने तथा जगत एवं पुरुष के भोग क्रिया के विभागों को जानने तथा समझने के कारण इसे मति कहा जाता है। विस्तृत एवं ब्रहण होने के कारण जल के आश्रय से भावों को वर्धित करता है, अतः इसे ब्रह्मा भी कहा जाता है। यही अनुग्रह पूर्वक संपूर्ण देहों का भरण करता है। तत्व भावों को नियत करने के कारण यह भू कहलाता है। इसी से पुरुष सभी हित तथा अहित भावों को जानता है। इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण इसे बुद्धि भी कहा जाता है। इसी से ख्याति तथा अनुप्रभोग प्राप्त होता है। भोगों के ज्ञाननिष्ठ होने से यह अपने गुणों के अनुरूप अनेक नामों से प्रख्यात है। इसलिए महत को ख्याति भी कहते हैं। सब कुछ प्रत्यक्ष जानने के कारण वे महात्मा ईश्वर ही हैं। ग्रहों की उत्पत्ति इसी से हुई है, इसीलिए इसे प्रज्ञा भी कहते हैं। यही ज्ञान आदि रूप तथा यज्ञ कर्म फल के भोग के लिए चयन करता है, इसलिए इसे चिति भी कहा जाता है। वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्य के सभी कार्यों को यह स्मरण रखती है, इसलिए इसे स्मृति भी कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के कारण इसे महात्म्य भी कहा जाता है। प्राप्त किए हुए उस ज्ञान के कारण इसी में सब कुछ विद्यमान रहता है और यह सब में स्थित रहता है। श्रेष्ठ बुद्धिमान, इसीलिए इसे चेतना भी कहते हैं। ज्ञाननिष्ठों ने इसे ज्ञान की समीपता के कारण ज्ञान कहा है। दो विपरीत गुणों से विपुर अर्थात अनिश्चित स्थान वाला होने के कारण विद्वान इसे विपुर भी कहते हैं। लोकों का सर्वथा स्वामी होने के कारण यह निश्चय ही ईश्वर है। बृहत होने के कारण इसे ब्रह्मा, उत्पन्न होने से भव तथा क्षेत्र एवं क्षेत्र के विज्ञान की एक रूपता के कारण का कहा जाता है। पुरी में शयन करने से यह पुरुष कहलाता है। किसी ने इसे उत्पन्न नहीं किया तथा
तथा सर्वप्रथम होने के कारण इसे स्वयंभू भी कहा जाता है। सद्भाव के विचारकों तथा तत्व मात्र के विद्वानों ने सर्वोपरि प्रथम तत्व की इस प्रकार व्याख्या पर्यायवाची शब्दों से की है। सृष्टि करने की इच्छा होने पर यह महान सृष्टि करता है। संकल्प और स्वाध्याय उसकी दो वृत्तियां कही गई हैं। लोकों के तत्व और अर्थ के हेतु धर्म आदि उसके रूप हैं। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों वाला उसे जानना चाहिए। तीनों गुणों में जब रजोगुण का अतिरेक हुआ तब अहंकार की उत्पत्ति हुई। वह अहंकार महातत्व से आवृत्त, आदिभूत और विकृत था और उस तमोगुण के अतिरेक वाले अहंकार से भूत तन्मात्रा की सृष्टि हुई। वह भूतादिक तामस था। भूतादि से विकृत होने से शब्द तन्मात्रा की सृष्टि हुई और उसके अतिरेक से महाशून्य शब्द लक्षण वाले आकार की सृष्टि हुई। वह छिद्रयुक्त आकाश भूत आदि से आवृत था। फिर शब्द तन्मात्रात्मक आकाश से स्पर्श तन्मात्रक वायु की उत्पत्ति हुई। वह वायु बलवान तथा स्पर्श गुणात्मक था। उस वायु से शब्द तन्मात्रक आकाश ने आच्छादित कर लिया। वायु के विकार युक्त होने पर उससे रूप तन्मात्रक ज्योति की सृष्टि हुई। ज्योति को रूप गुणात्मक कहा जाता है। इस ज्योति को स्पर्श तन्मात्रक वायु ने आवृत कर लिया। ज्योति के विकार युक्त होने पर रस तन्मात्रक जल की उत्पत्ति हुई। वह जल रूप तन्मात्रक ज्योति से समावृत होता है। जल विकार युक्त होकर गंध तन्मात्रक संघात की सृष्टि करता है। वह गंध गुणात्मक है। गंध गुणात्मक उस संघात अर्थात पृथ्वी को रस तन्मात्रक जल आवृत करता है। उन सभी पदार्थों में वह शब्दा आदि तन्मात्राएं रहती हैं, इसलिए उन्हें तन्मात्रा कहा जाता है। जब उनमें विशेषवाचक अन्य कुछ नहीं होने के कारण उसे अविशेष कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे घोर, शांत तथा मूढ़ न होने के कारण भी अविशेष कहलाते हैं। भूत तन्मात्रक सृष्टि का यह विवरण मैंने आपसे कहा। वैकारिक तथा सात्विक अहंकार दोनों के एक साथ प्रवृत्त होने से 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियों की सृष्टि होती है। साधक अथवा कारण का ही नाम इंद्रिय है। इनके अधिष्ठाता 10 वैकारिक देवता हैं। मन 11वां इंद्रिय है। कर्ण, त्वचा, चक्षु, जिह्वा तथा नासिका बुद्धि युक्त यह 5 शब्दादि विषय बोधक हैं तथा इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। दोनों हाथ, दोनों पैर, गुदा, लिंग तथा वाणी इन 5 से क्रमशः गति, मलत्याग, आनंद, शिल्प तथा वाक्य आदि कर्म साधित होते हैं। शब्द तन्मात्रात्मक आकाश स्पर्श तन्मात्रक वायु में प्रवेश करने के कारण वायु शब्द तथा स्पर्श इन दोनों गुणों से युक्त होता है। शब्द तथा स्पर्श ये दोनों गुण रूप में प्रविष्ट होते हैं, इसलिए अग्नि शब्द स्पर्श तथा रूप इन 3 गुणों से युक्त होती है। शब्द स्पर्श तथा रूप ये रस तन्मात्रा में समाविष्ट होते हैं। अतः जल शब्द स्पर्श रूप तथा रस इन 4 गुणों वाला होता है। शब्द स्पर्श रूप तथा रस ये सब गंध तन्मात्रा में समाविष्ट होते हैं। अतः गंध तन्मात्रा युक्त संघात शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध इन 5 गुणों से युक्त होता है। यह संघात ही पृथ्वी के रूप में परिणत होता है। पृथ्वी ही स्थूल भूतों में 5 गुणों से युक्त दृष्टिगोचर होती है। शांत, घोर तथा मूढ़ लक्षणों से युक्त होने के कारण इन्हें विशेष कहा जाता है। ये सब परस्पर एक दूसरे में अनुप्रविष्ट होकर एक दूसरे को धारण करते हैं। भूमि के भीतर ये सब लोक के अगोचर होकर घने अंधकार से आच्छादित होते हैं। इंद्रियों द्वारा ग्राह्य तथा नियोजित होने के कारण ये विशेष कहलाते हैं। इनके क्रमशः पूर्व के गुण उत्तरोत्तर मिलते हुए जाते हैं। इस प्रकार इन सबके तारतम्य से इनके गुणों में भी तारतम्यता होती है। दक्षता रहित किसी व्यक्ति को शुद्ध वायु के गंध गुण की प्राप्ति होती है
और वह यह समझता है कि वायु में यह गंध गुण है, किंतु वास्तविक रूप से वायु द्वारा उपलब्ध गंध गुण पृथ्वी का है, जो पृथ्वी तत्व के वायु में मिलने के कारण प्राप्त होता है। महान से लेकर विशेष पर्यंत ये सातों महाबली तत्व एक दूसरे से अलग अलग रहकर प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सकते, तब वे आपस में परस्पर मिलकर एक दूसरे के आश्रय से पुरुषाधिष्ठित अव्यक्त के अनुग्रह से एक अंड उत्पन्न करते हैं। उस विशेष पदार्थ से एक समय विशाल जलराशि के मध्य पानी के बुलबुले की तरह उत्पन्न हुआ बृहत अंड ही ब्रह्मा का कार्य कारण हुआ। क्षेत्रज्ञ पुरुष ही उस अंडे के मध्य ब्रह्मा के रूप में स्थित हुए। वे ही पहले शरीरधारी हुए और उन्हें ही आदि पुरुष कहा जाता है। सब भूतों के आदिकर्ता ब्रह्मा ही प्रथम रहे। सभी सृष्टि में ये क्षेत्रज्ञ पुरुष ही हिरण्यगर्भ चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ये ही कारणों सहित सबकी सृष्टि करते हैं तथा संहार काल में उनसे विरत हो जाते हैं तथा पुनः सृष्टि हेतु शरीर धारण करते हैं। हिरण्यमय मेरु उन महात्मा का गर्भाशय, समुद्र उनका गर्भजल तथा पर्वत उनके अस्थिपंजर हैं। उस अंडे के भीतर ही तो ये सातों लोक अवस्थित हैं। सातों द्वीपों, सातों समुद्रों तथा सुविशाल पर्वत समूहों सहित यह पृथ्वी उसी के मध्य विराजित है। उस अंडे के मध्य ही यह संपूर्ण जगत विद्यमान है। चंद्र, सूर्य, तारामंडल, ग्रह, वायु तथा लोकालोक इत्यादि जो कुछ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है वह सभी इस अंडे के मध्य अवस्थित है। उस अंडे का बहिर्भाग 10 गुना जल से आवृत है। उस जल का बहिर्भाग 10 गुना तेज से आवृत है तथा उस तेज का बहिर्भाग 10 गुना वायु द्वारा आवृत है। उस वायु का भी बहिर्भाग 10 गुना आकाश द्वारा आवृत है। वह आकाश भूतादि द्वारा भूतादि महत तत्व से तथा महत तत्व अव्यक्त द्वारा समावृत है। इन 7 प्राकृत आवरणों द्वारा यह अंडा परिवेष्टित होता है। इस प्रकार की प्रकृति परस्पर एक दूसरे को आच्छादित कर स्थित है। प्रलय काल में ये सब परस्पर एक दूसरे को ग्रसित कर लेते हैं। इस प्रकार ये सब एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं तथा एक दूसरे को आधार तथा आधेय के रूप में धारण करते हैं। इस विकार समूह के अव्यक्त ही क्षेत्र तथा ब्रह्मा ही क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ अधिष्ठित यह प्राकृत सृष्टि बुद्धिपूर्वक नहीं है, बल्कि विद्युत प्रभा की भांति अचानक प्रकट हुई है। हिरण्यगर्भ के जन्म विवरण को जो भली भांति जानता है वह आयुष्मान, कीर्तिमान तथा प्रजावान होता है तथा निष्काम मनुष्य इस पुराण को सुनने से शुद्धात्मा होकर नित्य सुख तथा क्षेम प्राप्त करता है तथा अंत में सद्गति को प्राप्त करता है। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते प्रक्रियापादे सृष्टि प्रकरण कथनम नाम 4थो अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण के प्रक्रियापाद में सृष्टि प्रकरण नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम